सोचिए, आर्मेनिया के बर्फ से ढके पहाड़ों की गहराई में बसा, योद्धाओं और मंदिरों से भरा भारतीयों का एक समृद्ध साम्राज्य। ये गंगा के तटों से पूरे 4000 किलोमीटर दूर स्थित था। आप पूछेंगे क्या ये सच है? जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। 2000 साल पहले ये 15,000 से अधिक लोगों की एक पूरी तरह से सैनिकृत कॉलोनी थी। ये एक राज्य के भीतर एक राज्य था जिस पर कन्नौज के हिंदू राजकुमारों का शासन था। उन्होंने विशाल शहर बनाए और ऐसे मंदिर स्थापित किए जिनमें लगभग 25 फीट ऊंची पीतल की मूर्तियां थीं। स्थानीय लोग उनके देवताओं को काला देवता कहते थे। 450 वर्षों तक वे भले फूले, लेकिन 301 ईस्वी में आर्मेनिया में एक धार्मिक क्रांति आई जिसने उनके आत्मसमर्पण की मांग की। इन भारतीय योद्धाओं ने आत्मसमर्पण नहीं किया। उन्होंने अपने देवताओं की रक्षा के लिए प्राचीन काल के सबसे क्रूर और अनकहे धर्म युद्धों में से एक लड़ा। ये कोई मिथक नहीं है। हमारा प्राथमिक स्रोत द हिस्ट्री ऑफ टैरॉन नामक एक विवादास्पद इतिहास ग्रंथ है जिसे जेनोब ग्लैक नामक सीरियाई बिशप ने लिखा था। जेनोब स्पष्ट रूप से इन लोगों को हंदिक यानी भारतीय कहता है। वो विशेष रूप से उनका वर्णन काले और लंबे बालों वाले लोगों के रूप में करता है। वो उन्हें पारसियों या यूनानियों से बिल्कुल अलग बताता है। एक भिक्षु इतने विशिष्ट विवरणों का आविष्कार क्यों करेगा जब तक कि उसने उन्हें देखा ना हो? चलिए 149 ईसा पूर्व में वापस चलते हैं। भारत में महान मौर्य साम्राज्य का पतन हो चुका था और शुंग वंश ने एक खूनी तख्ता पलट में सत्ता हथिया ली थी। कन्नौज में 2 भारतीय राजकुमार गिसाने और दमेतर रहते थे। उन्होंने राजा दिनाक्षपाल के खिलाफ एक साजिश रची। साजिश नाकाम हो गई। अपने सिर पर इनाम होने के कारण वे अपने परिवारों, पुजारियों और सैनिकों के साथ भारत से भाग गए। उन्होंने उत्तरी व्यापार मार्ग से यात्रा की, हिंदू कुश को पार किया और पार्थिया से मार्च किया। अंत में वे आर्मेनिया के ऊंचे इलाकों में पहुंचे। आर्मेनियाई राजा वलारसिस ने उनका स्वागत किया। उन्होंने उनमें कुलीन योद्धाओं को देखा और उन्हें टारोन का उपजाऊ प्रांत दिया। बसने के बाद राजकुमारों ने विशप नाम का एक शहर बनाया। आर्मेनियाई भाषा में विशप का अर्थ है ड्रैगन या सर्प। उन्होंने ये नाम इसलिए चुना क्योंकि वे तक्षक वंश के वंशज होने का दावा करते थे, जो नाग राजा तक्षक का वंशज था। आर्मेनिया पहले से ही प्रागैतिहासिक ड्रैगन स्टोन से भरा हुआ था। बसने वालों ने शायद इसे एक दिव्य संकेत के रूप में देखा कि नाग यहाँ भी मौजूद थे। उन्होंने अष्टशत में एक विशाल धार्मिक परिसर स्थापित किया। वहां उन्होंने पीतल से बनी 2 विशाल मूर्तियां खड़ी की। एक गिसाने थी जो 18 फीट ऊंची थी, दूसरी डेमेटर थी जो चौंका देने वाली 22 फीट ऊंची थी। डेमेटर यूनानी लगता है, लेकिन ग्रंथ एक पुरुष योद्धा राजकुमार का वर्णन करता है। ये संभवतः संस्कृत नाम देवमित्र का बिगड़ा हुआ रूप है और गिसाने का वर्णन लंबे बालों वाले के रूप में किया गया था। ये कृष्ण केशव या जटाधारी योद्धा शिव हो सकते हैं। 301 ईस्वी में राजा टिरिडेट्स तृतीय ने ईसाई धर्म अपना लिया। उन्होंने आर्मेनिया को दुनिया का पहला ईसाई राष्ट्र घोषित किया। सेंट ग्रेगरी द इल्यूमिनेटर ने हर मूर्ति पूजक मंदिर को नष्ट करने के लिए एक सेना का नेतृत्व किया। अधिकांश क्षेत्रों ने आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन टारोन अड़ा रहा। ये कोई विध्वंस नहीं था, ये युद्ध था। भारतीय मंदिरों के पास 5450 सैनिकों की एक खड़ी सेना लड़ने के लिए तैयार थी। उनका नेतृत्व एक महायाजक कर रहे थे जिनका नाम आर्टिजन था, जो अर्जुन जैसा लगता है, और उनका बेटा डेमेटर। यूफ्रेट्स नदी के किनारे सेनाएं आपस में भिड़ गईं। भारतीयों ने पहाड़ी इलाके का इस्तेमाल करते हुए शाही सेना पर घात लगाकर हमला किया। जेनोब एक भयानक वर्णन लिखता है। योद्धाओं के बाल खून में ऐसे तैर रहे थे जैसे नदी में घास। आर्मेनियाई राजकुमारों ने लड़ाई रोक दी। वे आर्टिजन का सम्मान करते थे और उन्होंने उससे आत्मसमर्पण करने और नए ईश्वर को स्वीकार करने के लिए कहा। आर्टिजन ने एक ऐसा भाषण दिया जो इतिहास में गूंजता है। हम उन देवताओं की पूजा करते हैं जिन्होंने हमें ये जमीन दी है। उन्होंने आगे कहा, अगर हम मरते हैं तो अपने देवताओं के लिए, हम अपने पूर्वजों के धर्म को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन साहस काफी नहीं था।
आर्टजिन को पकड़ लिया गया और मार डाला गया। अपने नेता के बिना प्रतिरोध टूट गया। विजेता मंदिरों में घुस गए। उन्होंने गिसानेह और डेमीटर की विशाल पीतल की मूर्तियों को गिरा दिया। मूर्तियां इतनी ठोस थीं कि सैनिकों को उन्हें पिघलाने से पहले तोड़ने के लिए बड़े हथौड़ों का इस्तेमाल करना पड़ा। ज़ेनो पुजारियों के नरसंहार का वर्णन करता है। उन्होंने अपने देवताओं को नष्ट होते देखने के बजाय मौत की भीख मांगी। एक ही दिन में 5000 से अधिक लोगों का बपतिस्मा किया गया, लेकिन धर्म परिवर्तन पूरी तरह सफल नहीं रहा। पीढ़ियों तक टारोन के लोग गुप्त रूप से अपने बाल लंबे रखते रहे और अपने घरों में गिसाने के लिए रोते रहे। राक्षसों की स्मृति को मिटाने के लिए सेंट ग्रेगरी ने खंडहरों के ठीक ऊपर एक विशाल मठ का निर्माण किया। इसका नाम सुर्ब करापेट रखा गया, सेंट जॉन द बैप्टिस्ट का मठ। यह पश्चिमी आर्मेनिया का सबसे पवित्र स्थल बन गया। लेकिन स्थानीय लोगों का मानना था कि देव यानी भारतीयों के देवता अभी भी नीचे तहखानों में कैद थे। 1915 में इतिहास ने खुद को दोहराया। आर्मेनियाई नरसंहार के दौरान ऑटोमन सैनिकों ने मठ को घेर लिया। ठीक उनसे पहले के भारतीय पुजारियों की तरह 3000 आर्मेनियाई लोगों ने अंदर शरण ली और उनका नरसंहार किया गया। मठ को विस्फोटकों से नष्ट कर दिया गया। हिंदू कॉलोनी का स्थल एक बार फिर पूरी तरह से साफ हो गया। आज चेंगिल्ले गांव में आपको मंदिर या मठ नहीं दिखेंगे, लेकिन गांव के घरों को ध्यान से देखें। वे चर्च के बारीक नक्काशीदार पत्थरों से बने हैं। ये इतिहास का एक शाब्दिक पुनर्चक्रण है। पीतल की मूर्तियां पिघल चुकी हैं और मंदिर धूल में मिल चुके हैं। लेकिन ज़ेनोब ब्लैक के कबूलनामे की बदौलत हम सच जानते हैं। हम जानते हैं कि 15,000 भारतीयों ने कभी अपने धर्म की रक्षा के लिए बर्फ में एक धर्म युद्ध लड़ा था। गिसाने और डिमेटर की परछाइयां आज भी टारोन के पहाड़ों पर मंडरा रही हैं। ये आर्मेनिया में भारतीय योद्धा कॉलोनी की भुलाई गई कहानी थी। अगर आपको अतीत की ये गहरी यात्रा रोचक लगी तो कृपया लाइक बटन दबाएं। ये इन खोई हुई कहानियों को अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। भारतीय इतिहास की ऐसी ही और अनकही कहानियों के लिए द टेल्स ऑफ इंडिया को सब्सक्राइब करें। आपको क्या लगता है कि बचे हुए लोगों का क्या हुआ? मुझे कमेंट्स में बताएं। मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा। जिज्ञासु रहें और खोज करते रहें।